स्टूडेंट आज की जो हम क्लास लेने जा रहे हैं इसमें है हमारा स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स। स्टूडेंट ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाली है क्योंकि इस पर बेस्ड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक्सरसाइज 7.4 भी है आपकी। 7.4 में ही आपके 4-5 तरह के क्वेश्चंस हैं और ये 6 फॉर्मूले तो यूज होने ही होने हैं। क्लियर? तो आज हम ये फॉर्मूले प्लस इसके बेस पर एक एक एग्जांपल्स लेकर सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मूला है हमारा dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2a log a प्लस एक्स प्लस अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। ऐसे ही ये बाकी फॉर्मूले हैं। देखिए ज्यादा चेंजिंग नहीं है इन फॉर्मूलों में, ये तीन एक जैसे हैं, विदाउट स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर रूट के साथ है। क्लियर? 7.7 जब आप करोगे उसमें मैं आपको अलग बताऊंगा वैसे तो उसमें केवल ये तीन फॉर्मूले जो डिनोमिनेटर में आपको दिखाई दे रहे हैं अंडर रूट में, ये न्यूमरेटर में आ जाते हैं बस खाली, और उसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। जो प्रोसीजर यहां यूज होना वही आपका 7.7 में भी यूज होना, तो इसलिए ये आपके और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब पहली बात आती है कि ये फॉर्मूले बने कैसे, आए कैसे, तो पहले उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला मैं लेता हूं dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। क्लियर? देखिए स्टूडेंट, इसको मैं लिख सकता हूं कितना, dx अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। क्लियर? अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/x माइनस ए और 1/x प्लस बी ए को, इसको मैं लिख सकता हूं कितना, 1/2a से मल्टीप्लाई कर दिया 2a से और 2a से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर जो 2a आएगा हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x प्लस ए और माइनस x माइनस ए। तो देखिए जरा, x प्लस ए माइनस x माइनस ए, तो x से x कैंसिल हो जाएगा और a और माइनस माइनस प्लस ए, तो 2a आ जाएगा, 2a से 2a, यही बच जाएगा x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। क्लियर? तो ये आपका कितना हो गया, इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूं, 1/2a, इसको अपॉन करेंगे तो यहां से x प्लस ए कैंसिल हो जाएगा और यहां से x माइनस एक्स प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, x माइनस ए कैंसिल हो गया, यहां पे x प्लस ए कैंसिल हो गया, तो ये आ गया। क्लियर? अब मैं अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं स्टूडेंट, तो ये आ गया dx अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 1/2a तो बाहर है, dx और ये dx। क्लियर? तो इसका मतलब ये हमारा फॉर्मूला वही हो गया जो हम लेकर चले थे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो कितना आ गया, 1/2a और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log x माइनस ए और इसका आ जाएगा log x प्लस ए और प्लस सी आ गया। ठीक है? तो ये हो गया 1/2a और फॉर्मूला बन गया log a माइनस log b। log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b। तो इसका मतलब log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए और प्लस सी। ठीक है? इसी के बेस पर अगर मान लो मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, कोई क्वेश्चन लेता हूं इस पे, तो कितना आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन देखिए जरा एक, सपोज मैं अगर क्वेश्चन लेता हूं dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो ये आ जाएगा आपका dx अपॉन कितना, x माइनस 3 एक्स प्लस 3। ठीक है? अब देखिए इसमें अगर आप चाहो तो अगर इस तरह से सॉल्व करना चाहते तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, और अगर डायरेक्ट यूज कर सकते हो तो डायरेक्ट भी यूज हो जाएगा। ये फॉर्मूला डिपेंड करता है कि वो कितने मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है। इसी के हिसाब से अगर मैं सॉल्व करता हूं तो यहां से भी आ सकता है। कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका x प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 3 और यहां से दोनों में डिवाइड कर दिया, x माइनस 3 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 dx आ गया।
यहां से x प्लस 3 कैंसिल हो गया, यहां से x माइनस 3 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया ये? यहां से बचा कितना? x कट के 3 बचेगा ना, 6 हो जाएगा, तो 1/6 यहां पे बाहर आ जाएगा ये। ठीक है, 1/2a हो गया, तो कितना आया? ये हो गया dx अपॉन x माइनस 3 और माइनस dx अपॉन x प्लस 3। तो ये हो गया 1/6 log x माइनस 3 और माइनस log x प्लस 3 प्लस c। तो ये हो गया 1/6 log कितना? x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 और प्लस c आ जाएगा। क्लियर? और बाकी अगर ऐसी फॉर्म जो आपकी आती है वो अगर किसी क्वेश्चन में उसमें आ जाती है, जैसे सपोज करो अगर मैं एक क्वेश्चन लू, मान लीजिए dx अपॉन कितना, मान लीजिए मैं लेता हूं एक्स स्क्वायर, या सपोज मैंने यहां पे लिया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स माइनस 9, तो कितना आ जाएगा यहां से? तो मैं यहां पे लेट 10x इक्वल टू टी रखेंगे हम, तो 10x का डेरिवेटिव हो गया सेक स्क्वायर एक्स, dx इक्वल टू dt हो गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, तो कितना आएगा ये फॉर्मूला डायरेक्ट? तो कितना आया यहां से? 1/2a, 2a का मतलब 2 इंटू 3 और log कितना? t माइनस 3 अपॉन टी प्लस 3 प्लस c। तो ये आ जाएगा 1/6 log t की वैल्यू रख दीजिए 10x माइनस 3 अपॉन 10x प्लस 3 और प्लस c। तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर? तो इसी तरह से हम दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो उसको भी सेम प्रोसीजर इसी तरह से कर सकते हैं। अब थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, कैसे आएगा? तीसरा फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला पहले के जैसे ही आप सॉल्व कर सकते हो, अगर बाई चांस आ सकता है तो। उसमें हमने x माइनस ए लिया था, उसमें a माइनस एक्स और a प्लस एक्स आ जाएगा, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। क्लियर? तो देखिए जरा ध्यान से, यहां पे हम x ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आपको जब यूनिवर्सिटी को पढ़ाई थी तो अब आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स के प्लेस पर क्या रखते हैं? टेन थीटा। तो लेट x इक्वल टू ए टेन थीटा, तो यहां से आ जाएगा थीटा इक्वल टू, पहले dx को चेंज कर लेते हैं, तो अगर x इक्वल टू ए टेन थीटा है तो dx कितना आ जाएगा? a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर? तो यहां से हम थीटा को भी लिखें अगर, तो थीटा कितना आ जाएगा? x अपॉन ए, यानी टेन इनवर्स x अपॉन ए। तो ये हमारा जो i कन्वर्ट हो जाएगा, किस में हो जाएगा कन्वर्ट? i मत लिखिए, जो भी लिखना है वो लिख लीजिए। dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और dx के प्लेस पर कितना हो गया? a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये हो गया 1/a स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहां से बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना हो गया? सेक स्क्वायर थीटा, और ऊपर भी कितना है? a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन, एक तो a कैंसिल हो गया और एक सेक स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1/a तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में बच गया केवल डी थीटा, और डी थीटा का मतलब कितना हो गया? थीटा प्लस सी, और थीटा कितना आ गया आपका? तो 1/a टेन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। क्लियर? अगर हम इसी पर बेस्ड मान लीजिए 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 ले, तो क्या है 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1? i इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन x की पावर 6 प्लस 1 dx। तो कितना आएगा यहां से?
3x² अपॉन x³ का होल स्क्वायर लिख सकते हो प्लस 1 लिख सकते हो। तो यहां अगर मैं मान लूं कि लेट x³ इक्वल टू t, तो 3x² dx कितना आ जाएगा dt। इसका मतलब हो गया ये टोटल dt में कन्वर्ट हो गया और ये आपका क्वेश्चन बन गया I इक्वल टू dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। और अब देखिए यही वाला फॉर्मूला हमारा यूज हो जाएगा, कितना a² प्लस x², या x² प्लस a² बात एक ही है, प्लस है बीच में। तो x के प्लेस पर हमारा t दे रखा है और a के प्लेस पर हमारा 1 दे रखा है, तो 1² लिख सकते हो उसको। तो ये आ जाएगा आपका 1/a। 1/a का मतलब 1 और tan इनवर्स t अपॉन 1 और प्लस c। तो 1/1 का मतलब वही, तो tan इनवर्स t प्लस c आ जाएगा। तो tan इनवर्स t का मतलब कितना हो गया x³ और प्लस c आ गया। तो ये फॉर्मूला हम इसको इस तरह से डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा dx अपॉन अंडर रूट x² माइनस a² इक्वल टू लॉग x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² प्लस c। अब ये फॉर्मूला कैसे आया? तो आपको पता है कि अगर x² माइनस a² होता है तो इनवर्स ट्रिगो में x के प्लेस पर क्या पुट करते थे, a sec थीटा या a cosec थीटा। तो हम sec थीटा ले लेते हैं, लेट x इक्वल टू a sec थीटा। तो dx हमारा हो जाएगा कितना, a sec थीटा इंटू tan थीटा इंटू d थीटा। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा dx का मतलब हो गया कितना, a sec थीटा इंटू tan थीटा इंटू d थीटा अपॉन कितना, अंडर रूट a² sec² थीटा माइनस a²। तो आई मान सकते हो चाहो तो इसको। क्लियर? तो कितना आया, यहां से a² बाहर आएगा तो अंडर रूट के बाहर आने पे a कॉमन आएगा केवल, तो ऊपर तो हुआ a sec थीटा tan थीटा d थीटा और अपॉन में हो गया a² अंडर रूट के बाहर आएगा तो a बचेगा sec² थीटा माइनस 1 और sec² थीटा माइनस 1 होता tan² थीटा और tan² थीटा का अंडर रूट tan थीटा रह जाएगा सिर्फ। tan थीटा से tan थीटा का कैंसिल, a से a कैंसिल, तो कितना बच गया sec थीटा d थीटा। और आपने पहले ही पढ़ चुके हो sec थीटा का इंटीग्रेशन होता है log sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। अब यहां से आप रख सकते हो log sec थीटा की वैल्यू कितनी है, x अपॉन a, ठीक है, और प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट sec² थीटा माइनस 1 और sec² थीटा का मतलब x² अपॉन a² माइनस tan थीटा वैल्यू हो गई आपकी कितनी, अंडर रूट sec² थीटा माइनस 1। तो इसका मतलब sec थीटा की वैल्यू ही x² अपॉन a² माइनस 1, ठीक है, और प्लस c आ गया। अब यहां से अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो कितना आएगा, log x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² और अपॉन में ये आएगा, अपॉन में a का मतलब हो गया log a अपॉन b, यानी log a माइनस log b हो जाएगा, तो log a माइनस में आ जाएगा प्लस c। तो ये भी c1 मान लेते हैं इसको। तो ये क्या है, ये तो सब कांस्टेंट ही है, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम log x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² और प्लस c। क्लियर? तो इस पर बेस्ड अगर हम कोई क्वेश्चन ले, मान लीजिए ये इस पर बेस्ड आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज का है 7.4 का। क्वेश्चन नंबर जरा 7 देखिए एक बार, 7th क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x² माइनस 1 dx। क्लियर? अब देखिए इसमें पहले तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, x अपॉन अंडर रूट x² माइनस 1 dx और माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x² माइनस 1 dx, ठीक है। तो इसमें तो इसको हम t मान लेंगे, तो कितना आएगा ये, अगर इसको थोड़ी देर के लिए i1 और माइनस i2 मान लें, तो इसमें तो आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो i2 का, तो
एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, ये वाला ए के प्लेस पर कितना है 1 है, तो कितना आएगा यहां से इसका आंसर log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, I1 है और प्लस सी लिख सकते हो चाहो तो यहाँ पे। अब I1 को हम अलग से लेकर सॉल्व कर लेंगे, तो I को तो आप नॉर्मली आप उसमें कर चुके हो सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले में, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx कितना हुआ, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी, तो 2x dx इक्वल टू dt, इसका मतलब x dx कितना आ जाएगा dt बाई 2। ठीक है, तो कितना हुआ ये I1 इक्वल टू 1/2 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है, और ये बन गया dt अपॉन अंडर रूट टी, और अंडर रूट टी का मतलब ऊपर पहुंच जाएगा t की पावर माइनस हाफ dt। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी आ जाएगा, चाहो तो सी वहां ले लिया हमने, कोई जरूरत नहीं है। तो हाफ ये बचा t की पावर हाफ अपॉन हाफ, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट टी, और अंडर रूट टी का मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। बस यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर हम रख देते हैं तो ये आ जाएगा कितना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस लॉग यही वैल्यू रख दीजिए, बस जो भी है प्लस ही आ गया। आया समझ नहीं आया? तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7 और एग्जांपल ये फॉर्मूला नंबर 4। ओके, पांचवा फॉर्मूला है dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, और जब हमने इनवर्स को सॉल्व की थी वहां पर भी आपको बताया था कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब आता है तो हम क्या रखते हैं एक्स के प्लेस पर, आइदर ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा, तो हम ए साइन थीटा ही यहाँ पे लेते हैं, लेट x इक्वल टू ए साइन थीटा, तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा a cos थीटा d थीटा, और यहां से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो x अपॉन a साइन इनवर्स में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dx के प्लेस पर हुआ a cos थीटा d थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हुआ a cos थीटा d थीटा अपॉन यहां से a बाहर आएगा अंडर रूट से, और 1 माइनस साइन स्क्वायर का अंडर रूट हो गया cos थीटा, a cos थीटा से कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ d थीटा, और d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस सी, और थीटा की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस पर 7.4 में एक्सरसाइज में क्वेश्चन कौन कौन से दिए हुए हैं इसके बेस पर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक क्वेश्चन नंबर 4, बस यही है, पहले इसको देख लेते हैं कितना आएगा। i इक्वल टू दिया हुआ है आपको कितना 1 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस 5x का होल स्क्वायर dx। चाहो तो यहां से 25 कॉमन भी ले सकते हो, वो भी डिपेंड करता है आपके ऊपर कैसे सॉल्व करना चाहते हो। तो यहां से क्या लिख लोगे आप, लेट 5x इक्वल टू टी, तो 5 dx इक्वल टू हो गया dt, इसका मतलब हो गया कि dx इक्वल टू dt अपॉन 5। तो यहां से i इक्वल टू 1 अपॉन 5 कॉन्स्टेंट है बाहर हो गया, और ये बन गया आपका dt अपॉन अंडर रूट 9 का मतलब 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और अब बन गया देखिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का फॉर्मूला, तो लगा दीजिए फॉर्मूला बस 1 अपॉन 5 साइन इनवर्स कितना x अपॉन ए का मतलब t अपॉन 3 और प्लस c, तो 1 अपॉन 5 साइन इनवर्स t की वैल्यू कितनी है 5x, तो 5x अपॉन 3 और प्लस c। क्लियर?
ओके लास्ट है आपका dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होता है log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो आपको पता है इसको सॉल्व करते वक्त एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स के प्लेस पर क्या रखेंगे हम, ए टेन थीटा। तो dx कितना आ जाएगा यहां से, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये हमारा हो गया dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, dx का मतलब हो गया ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और अपॉन में आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हुआ ए सेक स्क्वायर थीटा तो ऊपर है डी थीटा, और अपॉन कितना अंडर रूट है, तो अंडर रूट से बाहर निकालोगे जब इसको तो कितना आएगा ए, और 1 प्लस टेन स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो गया सेक थीटा। ए से ए कैंसिल, एक सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा सिर्फ सेक थीटा डी थीटा। तो अभी जो इससे पहले भी बताया था वही कितना आ जाएगा इसका आंसर, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्लियर, और प्लस सी। और आपको जो अभी इसके पहले यानी उसमें बताया था वो भी बिल्कुल सेम यही है। सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, सेक थीटा की वैल्यू यहां से निकालोगे कितना आएगा, अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस टेन थीटा प्लस सी। तो ये आ गया लॉग कितना, या प्लस सी मत लिखिए अभी, प्लस C1 ले लीजिए, सी ले लीजिए, एक ही बात है, क्योंकि बाद में इसमें एक और आएगा कांस्टेंट अभी। तो लॉग कितना 1 प्लस टेन थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और प्लस टेन थीटा का मतलब एक्स अपॉन ए प्लस C1। तो यहां से भी वही आ जाएगा लॉग अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, और अपॉन में ए आएगा दोनों में ही, तो लॉग ए अपॉन लॉग बी वाले फॉर्मूले से माइनस लॉग बी आ जाएगा, तो लॉग ए और प्लस C1। तो ये आपका टोटल सी में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब हो गया लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। क्लियर। और इस पर बेस्ड हमारे जो फॉर्मूले हैं, क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के एनसीईआरटी के, इस पर बेस्ड है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर। तो देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड लेते हैं। सेकंड क्या क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है आपका 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर dx। तो ये हुआ 1 अपॉन अंडर रूट, चाहो तो इसको t के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो कि 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, उस हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो चाहो तो, या फिर दूसरा तरीका कि यहां से हम 4 कॉमन ले लें, तो 4 कॉमन आने का मतलब अंडर रूट में 2 कॉमन आएगा बाहर, तो कितना आया यहां से 1 अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर dx। और 1 अपॉन 4 को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो बन गया ना dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, 1 अपॉन 2 लॉग कितना x, x का मतलब तो x ही है, और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब 1/4 और प्लस सी। फिर से वही तरीका यूज हो जाएगा, तो कितना आएगा 1 अपॉन 2 लॉग एक्स कॉमन लोगे, इसका एलसीएम कितना आएगा 4, और 4 का एलसीएम अंडर रूट के बाहर 2, तो ये इसका एलसीएम आएगा 2, तो ये हो गया 2x प्लस अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 1, और प्लस जो भी अपॉन में 2 आएगा वो लॉग के साथ इसके सी के साथ चला जाएगा, तो प्लस सी आ जाएगा। एक तरीका तो इसका ये है। दूसरा तरीका ये है डायरेक्ट कि अगर हम इसमें लेट 2x इक्वल टू टी मान लें, तो 2dx इक्वल टू कितना आ जाएगा dt। तो इसका मतलब dx इक्वल टू आ गया dt बाई
2। तो हमारा जो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा वो किसमें, 1/2 तो बाहर आ गया, ये बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर। तो ये बन गया dt अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका आंसर आएगा 1 अपॉन टी 2 लॉग टी प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी। तो 1 अपॉन 2 लॉग टी की वैल्यू रख दीजिए, कितना था 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए जरा वही आया है कुछ और आया है, तो आप कोई सा भी तरीका आप इसको यूज कर सकते हो। क्लियर, चलिए देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, i इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 2 माइनस एक्स को अगर मैं t मान लूं, 2 माइनस एक्स इक्वल टू टी। क्लियर, तो यहां से आ जाएगा माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसका मतलब डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, माइनस डी टी। तो आई हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, माइनस डी टी अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 यानी 1 का स्क्वायर। तो माइनस तो हमारा बाहर आ गया। क्लियर, तो ये हो गया हमारा लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी। और आप जानते हो कि जो लॉग के पहले माइनस 1 है इसको हम पावर में लेके जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1 प्लस सी। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, लॉग 1 अपॉन में टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अब टी की वैल्यू रख दीजिए, लॉग 1 अपॉन टी का मतलब 2 माइनस एक्स और प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 और लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 7.4 का है, जो कि इस फॉर्मूले पर बेस्ड है। आई इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नहीं x6 है, सॉरी x6 प्लस ए की पावर 6 dx। और ऐसे 9th है sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन tan स्क्वायर एक्स प्लस 4। तो देखिए यहाँ पे इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन कितना, अंडर रूट एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर मैं मान लू अब कि लेट एक्स क्यूब इक्वल टू टी, तो यहां से हमारा आ जाएगा कि dx इक्वल टू कितना, 3x स्क्वायर dx। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। चाहो तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, एक साथ ही आ जाएगा, आपको कुछ जरूरत ही नहीं है आपको 3 को उधर ले जाने की। क्लियर, तो ये हमारा कन्वर्जन हो जाएगा कितना, 1 अपॉन 3 dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर। हो गया फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बात एक ही है। कितना आएगा 1 अपॉन 3 लॉग कितना एक्स, एक्स का मतलब टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर और प्लस सी। तो 1 अपॉन 3 लॉग टी की वैल्यू रख दीजिए, टी कितना था हमारा एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट एक्स क्यूब का स्क्वायर यानी एक्स की पावर 6 और प्लस ए की पावर 6 प्लस सी। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। और अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो यहां पे तो सीधा इसको अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन ऐसा कराया था, फिर से देख लीजिए कि लेट tan x इक्वल टू टी, तो sec स्क्वायर एक्स dx किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, dt में। तो i इक्वल टू कन्वर्ट हो गया हमारा dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर और प्लस 4 का मतलब 2 स्क्वायर। लगा दीजिए बस फॉर्मूला डायरेक्ट, कितना आएगा log t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सी। t की वैल्यू रख दीजिए, log t का मतलब tan x प्लस अंडर रूट tan स्क्वायर x और प्लस 4 प्लस सी। दिस इज आंसर। क्लियर,
जो अभी क्वेश्चन जो फॉर्मूले आपको 6 फॉर्मूले डायरेक्ट बताए हैं उन पर डायरेक्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में ये 2 क्वेश्चन और रह जाते हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर? तो देखिए जरा ध्यान से, यहां पे मैं मान सकता हूं इसको लेट, या पहले इसको सेट अगर हम कर लें तो 3 तो हमारा बाहर हो जाएगा क्योंकि 3 इसका मल्टीपल में नहीं आ रहा है। क्लियर? तो उसके बाद x अपॉन 1 प्लस इसको लिख सकते हैं √2x² का होल स्क्वायर dx। क्लियर? तो अब अगर मैं मान लूं कि लेट √2x² इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा 2√2x dx इक्वल टू dt, यानी x dx इक्वल टू आ जाएगा dt अपॉन 2√2। तो 3 तो ऑलरेडी था, 2√2 अपॉन डिवाइड में आ गया ये, तो ये आ गया dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये फॉर्मूला हमारा बन गया tan इनवर्स वाला। तो 3 अपॉन 2√2 tan इनवर्स t प्लस c, तो दैट इज 3 अपॉन 2√2 tan इनवर्स, और t का मतलब √2x² और प्लस c। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 भी कोई बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, x² अपॉन 1 माइनस x³ का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो जब x³ को t मानोगे तो 3x² आएगा, तो हम 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड यही कर लें, अपॉन में भी लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/3 कितना आएगा, लेट x³ इक्वल टू t, तो 3x² dx इक्वल टू dt, तो ये आ जाएगा हमारा 1/3 बाहर है, dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आपको पता है 1/3 कितना आएगा 1/2a, क्या फॉर्मूला बताया था, dx अपॉन a² माइनस x² का 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। ठीक है? तो 1/2a, a का मतलब कितना है 1, और log a प्लस x यानी 1 प्लस t अपॉन 1 माइनस टी और प्लस c, तो ये हो गया 1/6 log 1 प्लस t का मतलब x³ अपॉन 1 माइनस x³ और प्लस c। ठीक है? तो स्टूडेंट ये था हमारा स्पेशल टाइप के जो हमने फॉर्मूले इंटीग्रल्स बताए हैं, वो आपके 6 फॉर्मूले बताए, और उनके बेस पर हमने एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 9 भी लिए। क्लियर? तो इसमें अभी और भी स्पेशल टाइप्स आएंगे, अभी 4 टाइप के स्पेशल फंक्शन इसमें ही आएंगे आपके इसी एक्सरसाइज में, जो कि आपके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 के बाद होंगे। क्लियर? तो ये एक्सरसाइज जो आपकी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए